नमस्कार दोस्तों। मनोज नाम का एक व्यक्ति पुणे में रहा करता था। एक दिन किसी कारण से उसको अचानक से अपने गांव जाना पड़ता है। गांव जाने के लिए वो रास्ता चुनता है बस का। सोचा था कि बस से जाऊंगा, जल्दी जल्दी पहुंच जाऊंगा बिना किसी टेंशन के। लेकिन उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि ये जर्नी उसकी ज़िंदगी में कितना बड़ा डरावना बदलाव लेकर आएगी। आइए जिया की ज़ुबानी उसी खतरनाक ट्रिप की कहानी फुल डिटेल में जानते समझते हैं। ये जो घटना घटी है मनोज के साथ, उसने जीवन में कभी सोचा नहीं था कि मैं ऐसी ही किसी चीज़ को देखूंगा और इस तरह से प्रभावित हो जाऊंगा। बहुत बड़ी बात होती है कि इंसान कुछ ऐसा एक्सपीरियंस कर ले जिसके बारे में कभी सोचा नहीं होता है। मनोज की ज़िंदगी पुणे शहर में आराम से अपनी कट रही थी। वहाँ पे उसकी नौकरी थी, जॉब अपना करना, अपनी ज़िंदगी सही से बिताना, अपने गांव में अपने फैमिली के पास पैसे भेजना। उसकी पूरी जो फैमिली थी ना, वो महाराष्ट्र के अंदर छोटे से गांव से बिलोंग करती थी। और ये जो था पुणे में आराम से अपनी ज़िंदगी बिता रहा था। इसके जीवन में सब कुछ सही सही चल रहा था। एक टाइम की बात है कि इसके घर वाले इसको बहुत टाइम से बुला रहे थे। बोल रहे थे कि मनोज आ जाओ, मिलने का मन कर रहा है, बहुत टाइम से बोल रहे थे। लेकिन ये बोलता था कि ठीक है, आऊँगा ना, आऊँगा, अभी थोड़ी सी जॉब वॉब का है, थोड़ा ये महीना ज़्यादा काम कर लूँगा, ओवर टाइम कर लूँगा, थोड़े ज़्यादा पैसे मिल जाएंगे, आता हूँ ना। मैं बहुत महीनों से ऐसा टाल रहा था, बहुत महीनों से। घर वाले हमेशा बोलते थे लेकिन ये सुनता नहीं था। एक दिन अचानक से मनोज के घर से कॉल आता है कि तुमको जल्दी आना पड़ेगा इमरजेंसी में। इसको समझ में नहीं आते कि इमरजेंसी में क्या बुला रहे हैं। बोलता है कि अगर आप लोग ऐसे नॉर्मली बुला रहे हो तो ऐसे इमरजेंसी मत बोलो, मैं आता हूँ ना कुछ दिनों के अंदर, आप लोग इतना चिंता क्यों कर रहे हो। लेकिन घर वाले बोलते हैं कि नहीं, जल्द से जल्द पहली ट्रेन पकड़ो, जो भी ट्रेन मिले, और जल्द से जल्द आ जाओ गाँव, बहुत ज़रूरी है, बहुत इमरजेंसी है। तो मनोज को लगता है कोई ऑफ तो नहीं हो गई, इसे कुछ प्रॉब्लम तो नहीं हो गई, ये क्या हो गया, इतना इमरजेंसी, या किसी की तबीयत तो नहीं ख़राब हो गई ज़्यादा तेज़। मनोज को होती है टेंशन। वो सोचता है कि रिजर्वेशन कराऊंगा, रिजर्वेशन करा के ट्रेन से अपने गांव निकल जाऊंगा। लेकिन ऐसे इतनी जल्दी रिजर्वेशन थोड़ी मिलता है, किसी को ऐसे चाहिए अभी कि अभी जाना, तभी थोड़ी मिल जाएगा। ट्राई करता है बेचारा, लेकिन नहीं मिलता है, नहीं मिलते। एकदम टेंशन में। अब घर वालों ने ऐसा बोल दिए हैं कि तुमको भागते हुए आना पड़ेगा और जल्द से जल्द आना पड़ेगा। तो उसके पास अब कोई चारा भी नहीं बचा है। वो सोचता है कि मुझे बस से जाना पड़ेगा। वो बस स्टैंड जाता है, अपना सामान वामान थोड़ा बहुत जो लेना था वो लेके, खाने वाने की चीज़ें क्या ही लेगा बेचारा, क्या ही बना लेगा, अकेले रहता था। तो बस स्टैंड पहुंचता है और उसके गांव के पास वाले शहर में जाने वाली बस के बारे में पता लगाता है। और उसको एक बस के बारे में पता चल भी जाता है। वो बस की टिकट खरीदता है और सोचता है कि इसी से मैं सफ़र तय करूँगा, जितने घंटे में पहुँच जाएंगे। वो बस की टिकट लिया और बस के अंदर जाता है और विंडो सीट पे आराम से बैठ जाता है। जितने भी लोगों को आना था, जो भी टिकट लिए थे, सब आते हैं, सब लोग अपना अपना बैठते हैं। और कुछ ही देर में, ये लगभग रात के 8-9 बजे करीब बस स्टैंड से बस लिया था, सब लोग बैठ गए बस में। अब बस ड्राइवर बस स्टार्ट करता है और निकल जाते हैं सब, जहाँ जहाँ जिसको जाना था अपने मंजिल के लिए निकल गए हैं। काफ़ी घंटे बीत गए। मनोज ऐसे बैठे बैठे, विंडो से हवा अच्छी ठंडी ठंडी आ रही है, ऐसा ये सो गया। ये ठंड का टाइम, भले ही मुंबई या पुणे में ज़्यादा ठंड नहीं पड़ती है, लेकिन आप आउटर इलाके में चले जाओ, थोड़ी ठंड तो लगती है। अब इसको थोड़ी ठंड लगने लगी, इसको ठंड लग रही है और ऐसे कुकड़ते हुए ऐसे सोने की कोशिश कर रहा है विंडो की तरफ। काफ़ी घंटे बीत गए। थोड़ा सा ऐसे ही एक जैकेट निकालता है अपने बैग से और वो ऐसे ओढ़ा हुआ है और सोया हुआ है। लगभग आधी रात के टाइम में पोपो पोपो करके बस रुकती है। ये झटके में उठता है कि बस रुक गई। बस कंडक्टर जो है बोलता है, उठो उठो उठो, जिसको नाश्ता पानी खाना खाना है उठ जाओ, ढाबे के पास रोके हैं बस, उठो, जल्दी निकलो जल्दी निकलो, आपके पास 20-25 मिनट टाइम है, जल्दी आ जाओ, आधे घंटे तक जितना करना है टाइम पास करो, उठो उठो उठो, ऐसा बोलता है। तो ये सोचता है कि यार खाऊं कि नहीं खाऊं। फिर सोचता है कुछ खाया भी नहीं हूँ, ऐसी नौकरी से आया था, उसके बाद कुछ बनाने खाने का, और जल्दीबाजी में कुछ खरीद के भी नहीं खाया पुणे में भी, तो भूख तो लग रही है। एक काम करता हूँ, जाता हूँ ढाबे पे कुछ खा लूँगा। अपना सामान वामान छोड़ता है और जो बैग रखा था छोटा सा वो हल्का सा टंगा लेता है और बाकी जो कपड़े वाला था वैसे छोड़ देता है वहीं पर, और वो निकल जाता है नीचे
सब लोग बाहर गए, ढाबे के पास बैठ के खाना वाना खा रहे थे। ये भी जाता है ढाबे से, देखता है क्या क्या खाने वाने की चीज़ें हैं, वहाँ से मस्त रोटी सब्ज़ी चावल लेता है और लेके खाता है। मस्त खा लिया, जल्दी जल्दी जल्दी, भूख ज़्यादा लगी थी ना, जल्दी जल्दी लपेट लेता, जल्दी खा लेता है। उसके बाद देखता है कि अभी भी सब लोग खा ही रहे हैं और बस ड्राइवर कंडक्टर भी खुद बैठे हुए हैं, बोले हैं कि थोड़ी देर तक टाइम है, अभी आधे घंटे तक। तो सोचता है क्यों ना मैं थोड़ा सा टहल लूँ। उसको थोड़ा सा अनकंफर्टेबल और ठंड ज़्यादा लग रही थी। जहाँ पे ये लोग रुके थे ना, वो ढाबा वाला एरिया एकदम अलग एरिया था। वो थोड़ा जंगली एरिया, जैसे ढाबे होते ना हाईवे पे जंगलों में, वैसा वाला ढाबा था। वहाँ पे अजीब सी ठंड लग रही थी, सोचा कुकड़ रहा था और ज़्यादा मोटा कपड़ा तो लिया नहीं था। तो ऐसे टहलते टहलते थोड़ा सा आगे बढ़ जाता है, ढाबे से थोड़ा आगे निकल जाता है। टहलते टहलते उसको एक जगह दिखाई देती है ढाबे से थोड़ा आगे, जहाँ पे आग का लौ जला के एक आदमी बैठ के आग ताप रहा है। बूढ़ा सा आदमी है, ऐसे आग सेक रहा है, जलाया हुआ यहाँ पे आग, और ऐसे पूरी ठंड में ऐसे ऐसे कर रहा है। ये सोचता है कि यार मेरे को भी तो बहुत ठंड लग रही है, बस में भी घनघोर ठंड हो रही है, मेरे को बहुत अजीब सी हड्डियाँ कड़ने ऐसी हो जा रही है। तो फिर सोचता है कि जाऊँ क्या वो आदमी के पास, वो जो आग जलाया, थोड़ा सा बात करूँगा तो आग भी सेकना हो जाएगा। वो हिम्मत करते हुए उस बूढ़े से आदमी के पास जाता है जो आग सेक रहा था, और उसके पास जाके बोलता है, हेलो साहेब, ठंड हो रही है ना बहुत, आपने यहाँ पर आग जलाए हो तापने के लिए? तो वो बूढ़ा आदमी बोलता है, हाँ ठंड तो हमेशा ही होती है यहाँ। तो जब ऐसा देखता है कि बात कर रहा है मुझसे, तो मनोज वहीं बैठ जाता है और वो भी ऐसे ऐसे आग सेकने लगता है। ऐसे आग सेक रहा है, मुंह गर्म कर रहा है, बहुत ज़्यादा घनघोर ठंड हो रही है एकदम। वो आग सेकते से बोलता है कि यहाँ पर हमेशा ठंड होती है, लेकिन कैसे? तो बूढ़ा आदमी बोलता है कि पता नहीं कैसे, लेकिन बहुत ठंड होती है। इतनी ठंड होती है कि इंसान जम जाए। थोड़ा सा अजीब लगता है मनोज को, यार इतनी ठंड तो पहाड़ी इलाके के अलावा कहीं और इतनी होनी चाहिए, इंसान जम जाए बिल्कुल। कैसे यहाँ पे इतनी ठंड होती है? वो बोलता है, अच्छा मतलब अंकल साहब आप यहीं रहते हो क्या? बूढ़ा आदमी था। वो बोलता है, हाँ साहब यहीं रहता था। वो बूढ़ा आदमी बोलता है। मनोज बोलता है, मतलब मैं समझ नहीं पाया। तो वो बूढ़ा आदमी बोलता है, साहब लंबी कहानी है। ये बोलता है, मतलब आप क्या बोल रहे हैं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो बूढ़ा आदमी बोलता है, साहब आज से कुछ साल पहले की बात है, यहीं सामने, वो जो सामने दिखाई दे रहा ना आपको, वहीं पर मेरा चाय का टपरी रखता था मैं। चाय का टपरी हुआ करता था, जो भी इंसान बस ट्रक वाला कोई भी आता जाता था, कोई भी, वो वहाँ पे सुट्टा लेता था और चाय पीता था। मेरी ज़िंदगी बहुत सही सही चल रही थी, सब कुछ बहुत अच्छा अच्छा था। एक दिन बहुत घंटे हो गए थे, सुबह से मेरी बहनी नहीं हुई थी। पता नहीं क्यों, जीवन में ऐसा कभी नहीं हुआ था कि कोई मेरे यहाँ से चाय सुट्टा या कुछ ना खरीदे। उस दिन ऐसा क्यों हुआ था मुझे बिल्कुल नहीं पता। मैं सुबह से परेशान था, चाय बना के दिन वाला फेंक दिया, फिर शाम को वापस बनाया, कोई आएगा जल्दीबाजी में तो गर्म करके दे दूँगा, लेकिन कोई भी इंसान नहीं आ रहा है चाय पीने। मैं परेशान हो गया। उस रात ठंड भी बिल्कुल ऐसी ही थी, ऐसी ही ठंड, ऐसी हड्डियों को अकड़ा देने वाली ठंड। मैं सोचता हूँ कि कोई बात नहीं, यहीं आग जलाता हूँ और यहीं बैठ के थोड़ा हाथ सेक लूँगा। ये जो आग जलाया है ना, जो आप सेक रहे हो, यहीं आग जलाता हूँ। और ऐसे हाथ सेक ही रहा होता हूँ आग से, अचानक से तेज़ रफ्तार से आती हुई ट्रक मुझे कुचलती है और चली जाती है। जो मनोज है वो ऐसे हो जाता है, मतलब एकदम उसके धक्का सा लगा। वो बोलता है कि क्या साहब आप मजाक क्या कर रहे हो? वो बोलता है, यकीन नहीं हो रहा तुम्हें? जाओ कोई बात नहीं, यकीन नहीं हो रहा है, तुम्हारे बस ड्राइवर कंडक्टर सब लोग तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं, जाओ तुम्हारे जाने का वक्त आ गया है। ये बोलता है, क्या मतलब, आप कैसी कहानी बता रहे हो? मुझे डर लग रहा है, मैं तो बस से जाने वाला हूँ और कितने घंटे का मेरा रास्ता है। ये अभी उसको बोल ही रहा होता है, तभी पीछे से आवाज़ सुनाई देती है, अरे भाई चलो बस निकलने वाली है, चलो 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 आगे बढ़ो बढ़ो बढ़ो।
ये पीछे मुड़कर देखता है, बस कंडक्टर और 2-3 लोग हैं जो खड़े इसको बुला रहे हैं। ये उनकी तरफ हाथ करता है, हाँ हाँ आ रहा हूँ, और वापस इधर पीछे मुड़ के देखता है। वो बूढ़ा आदमी नहीं है और ना ही वहाँ पर आग जल रहा है। अभी इतना आग जल रहा था, वो हाथ सेक रहा था वहाँ पे। बूढ़ा आदमी उससे बात कर रहा था। वो इधर धक्का सा लगता है उसको। वो जल्दी ज़ोर से कदमों से चलते हुए कंडक्टर तरफ बढ़ता है। कंडक्टर बोलता है कि हम लोग कब से तुमको ढूंढ रहे हैं कि एक पैसेंजर कम है, और कुछ लोगों ने बोला तुम इधर टहलते हुए आए, तुमको बुलाने आने ही वाले थे, तुम क्या कर रहे थे वहाँ पे बैठ के ठंड में, क्यों नहीं आ रहे थे तुम? ये बोलता है कि ठंड में मैं वहाँ पे बैठा था, वो बूढ़े से अंकल। बोलता है कंडक्टर, क्या? कौन बूढ़े अंकल? क्या बोल रहे हो तुम? वहाँ पे क्या कर रहे थे बैठ के ठंड में अकेले? ये बोलता है कुछ नहीं, हाँ ठीक है मैं चल रहा हूँ। ये घबराया हुआ सा बस के अंदर बैठता है और बस के विंडो की तरफ बैठता है और वापस से उस तरफ देखने की कोशिश करता है जहाँ पे ये बैठ के आग सेक रहा था। अभी उससे वो बूढ़ा आदमी वहीं पर आग सेकता हुआ दिखाई देता है। वापस से अपने बाजू में बैठे हुए एक इंसान को बोलता है, वो देखो वहाँ पे वो बूढ़ा आदमी दिखाई दे रहा ना, आग सेकते हुए बैठे हुए। वो आदमी देखता है, बोलते कहाँ पे? ये बोलते देखो ना, सामने तो देखो। वो बोलता नहीं तो। ये वापस से देखता है, अभी वो बूढ़ा आदमी नहीं है आग सेकते हुए। इसको समझ में आ जाता है कि ये कुछ गड़बड़ था। शायद जिस आदमी से मैं बात कर रहा था वो आदमी था ही नहीं, वो कोई भटकती हुई आत्मा थी, अतृप्त भटकती हुई आत्मा, जो ख़त्म हुआ अजीबोगरीब अवस्था में, जो अपना काम करता था और वो आखिरी बार आग ही सेक रहा था, इसीलिए आज भी वो आग ही सेकते हुए लोगों को दिखाई दे रहा है। वो बहुत तेज़ घबरा जाता है और वो बहुत खुद को शांत करने की कोशिश करता है, लेकिन पूरे रास्ते उसे अजीबोगरीब फीलिंग आती रही। उसको ऐसा लगता रहा कि बस के अंदर किसी की आवाज़ आ रही है क्या, बस के बाहर से आ रही है क्या, बस के ऊपर कोई कूद रहा है, मतलब कुछ तो अजीब हो रहा था, उसको कुछ ठीक नहीं लग रहा था। बहुत घंटे बीत जाते हैं, वो सो नहीं पाता है और बहुत घंटे बाद वो अपने गांव वाले शहर पहुंचता है और शहर से अपने गांव पहुंचता है और गांव पहुंच के देखता है तो उसकी मम्मी की तबीयत ख़राब थी, इसीलिए जल्दीबाजी में बुलाए थे। मम्मी को देखता है, सबको अभी बताता नहीं है सब चीज़ें, लेकिन उसको बुखार आ गया था, डर के मारे टेंशन हो गई थी उसको बहुत ज़्यादा ही। तो घर वालों को लगता है टेंशन की वजह से बुखार आया होगा। मम्मी का ट्रीटमेंट करवाता है और कुछ दिनों तक गाँव में रहता है और उसके बाद वो बहुत ज़्यादा तबीयत उसकी ख़राब, सदमा लग गया था उसको बुखार आ गया है, उसकी तबीयत ठीक ही नहीं हो पा रही है। बहुत जगह उसको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं डॉक्टर के पास, लेकिन वो ठीक नहीं हो पा रहा है। बहुत दिन तक पुणे वापस नहीं आता है कमाने के लिए, अपना जॉब करने के लिए। घर वाले पूछते हैं हुआ क्या है जो ठीक क्यों नहीं हो रहा है तुमको, क्या हो गया है? तब ये घर वालों को अपनी हर एक बात A to Z बताता है कि ऐसा कुछ हुआ है। घर वाले बोलते हैं, हे भगवान, इतनी जल्दीबाजी में तुमको बुलाना नहीं चाहिए था, तुम ट्रेन की टिकट लेके आ गए, तुमको जल्दी बुलाए थे लेकिन बस से तुमको नहीं आना चाहिए था। तुमने तो भूतिया एक्सपीरियंस कर लिए वो रोड पे। अच्छा हुआ कि वो शैतान ने तुम्हारा पीछा छोड़ दिया, नहीं तो अगर कोई बुरी शक्ति होती तो तुम्हारे पीछे आ जाती, तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ती और शायद तुम जिंदा भी नहीं बचते। वो सिर्फ आदमी तुमको अपनी स्टोरी बताया, तुम्हारे साथ कुछ किया नहीं, तुम डर गए हो इसलिए तुम्हारे साथ ऐसा कुछ हो रहा है। तुम इतना सोचो मत, तुम बस शांत रहो, पूजा पाठ करो। पूजा पाठ करवाते हैं, शांत रखते हैं, मंदिर वंदिर जाता है। उसके बाद जाके मनोज थोड़ा बहुत ठीक होता है और जब ठीक होता है तब ट्रेन से पुणे वापस आता है और पुणे में अपनी ज़िंदगी नॉर्मल तरह से बिताने की कोशिश करने लगता है। लेकिन उसके बाद से वो जीवन में कभी भी किसी भी बस में नहीं बैठा, भले नज़दीक का ही सफ़र क्यों ना हो। बस की गलती तो नहीं थी, लेकिन उसके दिल में एक डर बैठ गया कि अगर वापस से बस से कहीं जाऊंगा और फिर से कोई शैतानी शक्ति या कोई प्रेत भूत मिल गया तो मैं क्या करूंगा। सही बात है। और इस घटना की जानकारी किस थ्रू मिली? ये जो पूरी घटना है ये प्रसाद जी ने भेजे, जो कि मनोज के फ्रेंड हैं। चलो अच्छा हुआ, एक बहुत अच्छी सीख और मनोरंजन मिल गया इसी बात पे। अब तक इस वीडियो को देख लेते तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना
और इंस्टाग्राम और हमारी वेबसाइट की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। इंस्टाग्राम में आके आप अपनी कहानी लिख के भेज सकते हैं, बिल्कुल इसी प्रकार से हम आपके ऊपर वीडियो बना सकते हैं। और हमारी वेबसाइट में आके हमारे प्रोडक्ट और सर्विसेज चेकआउट कर लेना। किसी भी तरह की परेशानी में हो ज्योतिष शास्त्र से जुड़ी हुई, तो समाधान आपका हमारी वेबसाइट पर इंतजार कर रहा है। बाकी चलो कल फिर से मिलते, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।